लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भाई साहब, ये है मेरी बेटी आशा। नमस्ते। नमस्ते बेटी। पैर छुओ बेटी। जीती रहो बेटी। बेटी, तुझे देखकर तेरे बाप की याद आ गई। वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरे भाई जैसा था। हम दोनों दो जिस्म थे लेकिन जान एक थी। काश आज जग्गी जिंदा होता और ये देखता कि उसकी बेटी मेरे घर में बहू बन के आ रही और हमारी पुरानी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल रही। चलो बेटी, शगुन। जी मैं ले लो बेटी। लेकिन माँ शगुन है बेटी, शर्म मत करो। अपनी शादी की बात सुनकर शर्मा गई है। आप बैठिए ना, मैं भी आई। जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटे। देर लगा दी तुमने। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब शुगुन हो गया, घर जाके दोबारा आना पड़ा। थैंक यू। कौन है बेटी? माँ ये नमस्ते इनकी और मेरी, मैंने कहा था ना कि शगुन ने लाए। मैंने सोचा कि दीदी और मेरी शादी। अच्छा अच्छा, आओ बेटा बैठो। भाई साहब, आज का दिन कितना शुभ है। मेरी दोनों बेटियों के लिए रिश्ते आ गए। लो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी सनी। मैंने तुमसे नहीं, इनसे पूछा है। तुम्हारे माँ बाप? जी जी वो नहीं है जी, सिर्फ एक बड़े भाई साहब हैं। वो क्या काम करते हैं बेटा? जी वो होटल में उनका होटल का बिजनेस है। अच्छा अच्छा। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? जॉन। जानी जनार्दन? जी हाँ, आप उनको जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से। मेरे होटल में वेटर का काम करता है। वाह बहन जी वाह, कितना बड़ा दिल है आपका। वरना आजकल के जमाने में लोग जरा सी गलती करते हैं तो लोग उनसे रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं। और एक आप है कि अपने पति के कातिल के बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ रहे हैं। बहुत महान है आप। ये आप क्या कह रहे हैं? पूछिए से। तुम नामदेव के बेटे हो ना? हाँ। तो नामदेव वही खूनी है जिसने हमारी बहन को विधवा बनाया, इन बच्चों को यतीम कर दिया। क्या? तो ये बहन जी नमस्ते। शादी की तारीख पक्की होते ही इतला कर दूंगा। आग तो आप लगा ही चुके हैं, धुआं भी तो देखते जाइए। मैं यहाँ धुआं देखने नहीं आया, बहू देखने आया था। चले जाओ यहाँ से। मेरी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ हरगिज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है माँ? आज से 20 साल पहले जो कहानी खत्म हो चुकी, उसे आप क्यों दोहराना चाहती हैं? मैं नहीं दोहरा रही हूँ। इसने यहाँ आकर उस कहानी को फिर से दोहराया है, पुराने जख्मों को फिर से कुरेदा है। इससे कहो कि यहाँ से चला जाए। क्यों चला जाए? अगर इसमें कोई बुराई होती तो मैं खुद इसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती। और अगर तुम पुरानी बातों की वजह से रिश्ता तोड़ना चाहती हो तो मैं यह हरगिज नहीं होने दूंगी। इसका मतलब तू अपने बाप के कातिल के बेटे से शादी करना चाहती है? लेकिन क्या सबूत है कि मेरा बाप कातिल है? जाओ, जाकर सारी दुनिया से पूछो, पुलिस के रिकॉर्ड जाकर देखो। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। पुलिस के रिकॉर्ड भी देखूंगा और उसका जवाब भी लाकर दूंगा। मार डालो इसे। जी लेकिन डॉन, किल हिम। लेकिन इसने तो अपनी हार मान ली। आई से किल हिम। नहीं। हार जाने वालों के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं। हमारा हुक्म न मानने वालों के लिए भी यहाँ कोई जगह नहीं। तुम्हें नई जिंदगी हमने दी थी,
उसे वापस लेने का हक भी हमारा ही है। डैडी, डैडी, हिंदुस्तान से एक बहुत बुरी खबर आई है। क्या? हमारे चीफ एजेंट के हेलीकॉप्टर ब्लास्ट में मारे गए। What? हाँ, और शक है कि इसमें दामोदर और रघुवीर का हाथ है। दामोदर और रघुवीर? हाँ, दामोदर और रघुवीर तुम्हारे पुराने दोस्त। मेरे दोस्त, जिन्होंने लॉटरी के टिकट के लिए मुझे खून के इल्जाम में फंसा दिया। नामदेव, तुम हिंदुस्तान जाओगे और केके की मौत की छानबीन करोगे। डॉन, मैं हिंदुस्तान कैसे जा सकता हूँ? वहां की पुलिस तो अभी तक मुझे तलाश कर रही है। तुम नामदेव नहीं, डॉन बनकर वहां जाओगे। डॉन, मैं हिंदुस्तान जाने के लिए तैयार हूँ। और तुम्हें याद है ना हिंदुस्तान जाके तुम्हें क्या कहना है और क्या करना है? मैं हिंदुस्तान में केके के कातिलों को सजा देकर अपने रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन करके वापस आ जाऊंगा। गुड। समझ में नहीं आता ये डॉन खबर की बगैर हिंदुस्तान कैसे आ गया? यार वो आना तो ठीक है, मगर मैंने तो आज तक उसकी शक्ल तक नहीं देखी। तूने देखी? नहीं, मेरा ख्याल है अपने बिजनेस वालों में से किसी ने नहीं देखा उसको आज तक। ठीक है, फिर आज देख लेते हैं। हाँ चलो। Fabulous. गुड मॉर्निंग सर। जी, मैं दामोदर हूँ। मैं रघुवीर। गलत। तुम रघु, तुम दामू। कपड़े बदलने से आदमी की असलियत नहीं बदल जाती। तुम टांगे वाले, तुम फोटोग्राफर, है ना? सर, ये सब आपको कैसे मालूम पड़ा सर? हम अपने धंधे में जिस किसी के साथ ताल्लुक रखते हैं, उसकी अगली पिछली सारी जिंदगी का हिसाब किताब अपनी किताब में रख लेते हैं। तुमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, हमें सब मालूम है। लेकिन सर, क्या किया हम लोगों ने? सब पता चल जाएगा। आज तो हमारी मुलाकात की शुरुआत है। अभी तो चक्कर शुरू हुआ है दोस्तों। दूसरों को चक्कर देने वाले कभी खुद भी चक्कर में फंस जाते हैं, है ना? कैसे कैसे चक्कर? ऐसे तो बहुत तरह के चक्कर हैं। सबसे पहले ले लो चक्कर नंबर 1, खैर भूल जाओ। चक्कर नंबर 2, केके का चक्कर। के क्या के का खून हमने थोड़ी किया। आज तक किसी खूनी ने कहा है कि खून उसने किया है? दुनिया का सबसे सियाना मुजरिम खून खुद करता है और उसका इल्जाम किसी बेगुनाह के सर डाल देता है ना? लेकिन हमने वाकई के का खून नहीं किया। चलो, किया नहीं किया ये साबित करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। फिलहाल देखो, दो। Hands up. कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। यस इंस्पेक्टर, क्या बात है? हमें पता चला है कि इस मकान का मालिक एक बहुत बड़ा स्मगलर है। कहाँ है वो? हमें नहीं मालूम साहब, हम तो यहाँ के नौकर हैं। वो कब आते हैं, कब जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम साहब। तुम लोगों के पास उसकी कोई तस्वीर है? वो रही साहब उनकी तस्वीर। अब्दुल, साला पाव वाले को बोल देना कल सीधा सीधा हिसाब करके आवे, हमको लफड़ा नहीं मांगता है। ये रुस्तम सेठ का होटल है, समझे? सलाम साहब, एक पैकेट सिगरेट देना। अच्छा, ये लो सिगरेट पैकेट। इनका बोलो कितना? अच्छा लो भाई। बिल लाओ। रुस्तम, रुस्तम, बिल लो। कैसी बातें करती हो मिसेस गोम्स?
बीवी और आपसे नहीं। अच्छा बाबा, माहिम चर्च से माला लाई हूँ, नामदेव के फोटो पर चढ़ा दो। अच्छा। अरे माफ करना साहब, माफ करना। नामदेव, ये अपने सेठ को देना और बोलना कि अगला पिछला हिसाब बराबर। सेठ, नामदेव जिंदा है। क्या? हाँ सेठ, अभी अभी ये रुपये देकर गया है और उसके हाथ में मैंने 3 अंगूठियां भी देखी हैं। मिसेस गोम्स! मिसेस गोम्स! मिसेस गोम्स! मिसेस गोम्स! कंडक्टर, एक वर्षा हुआ। मिसेस गोम्स, आंखें खोलो, आंखें खोलो, होश में आओ। भगवान के लिए होश में आओ और मुझे बताओ कि मेरी बीवी और बच्चे जिंदा हैं या नहीं। आइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब इनको होश में ले आइए, जितनी जल्दी हो सकता है होश में ले आइए। आप इन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कर देते तो। नहीं डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में नहीं, आप इनका इलाज यहीं करिए। जिस दवा की, जिस इंजेक्शन की, जिस चीज की जरूरत होगी मैं फौरन मंगवा दूंगा। जैसी आपकी मर्जी। रघु सेठ, मैं रुस्तम बोल रहा हूँ। एक खुशखबरी है, अपना नामदेव वो जिंदा है। क्या? नामदेव तो मर चुका है। अरे सेठ जी, अभी अभी मेरे होटल से गया जी। लेकिन सुनो रुस्तम, ये बात किसी को बताना मत, वरना पुलिस फिर बेचारे के पीछे पड़ जाएगी। क्या बोल रहा हूँ? अच्छा सेठ जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। क्या हो रही? हम जैसे डाउन समझ रहे हैं, वो डाउन नहीं, हमारा पुराना दुश्मन नामदेव है। नामदेव? कुछ करना पड़ेगा। मैं भी दामू को खबर करता हूँ। डैडी, हाथ में आया तो मौका गवा रहे हैं। क्या मतलब? याद है उस दिन मैंने कहा था कि आज तो फार्म को सफाया कर देते हैं, लेकिन वक्त आने पर दामू और उसके बेटे का भी सफाया कर देंगे। आज वो वक्त आ गया है। ये ठीक है डैड, अगर नामदेव के साथ साथ दामू अंकल को भी, कैसा रहेगा? मेरी शादी जूली के साथ? ये अपने शादी के कार्ड में तुमने ये क्यों छुपाया? जॉन, हमारी दोस्ती में दरार पड़ चुकी है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हमारी बचपन की दोस्ती भी खत्म हो गई। याद है हमने वादा किया था कि हम दोनों एक ही दिन शादी करेंगे। तो बस मेरे दोस्त, आज मैं अपना वादा निभाने आ गया हूँ। तुम अपना वादा निभाओ ना निभाओ, तुम्हारी मर्जी। लेकिन बेगी, तुम समझते क्यों नहीं? मेरी ये शादी इस तरह नहीं हो सकती। याद है एक दिन तुमने कहा था कि दोस्ती इम्तिहान लेती है ना? तो आज तुम्हारा इम्तिहान है दोस्त। बस मेरे दोस्त, इतना याद रखा कि दोस्ती इम्तिहान लेती है। ये भूल गए कि दोस्ती दोस्तों की जान भी लेती है।
विकी, विकी, साहब कहाँ है? हाँ सामने फोन पे। वेंकी, विकी, मिस्टर वेंकटेश्वर, विकी, एक मिनट। यार वो लगता तुझे शादी अकेली करनी पड़ेगी। हाँ? जूली का पता नहीं चल रहा, न जाने कहाँ चले गई, सारा शहर छान मारा। हाँ, दुल्हन को शहर में नहीं, लग्न मंडप में तलाश करते हैं। वो कब की आकर ऊपर तैयार हो रही है। क्या? जूली यहाँ है? जी हाँ, यकीन नहीं आता ना, अपनी आंखों से जाकर देख लो। मेरे एडवोकेट वेंकी मिस्टर वेंकटेश्वरन से कांटेक्ट कर लें आप। फिर डॉक्टर अजय कोठारी और डॉक्टर शरद पांडे के साथ मिलकर वो जमीन की डील फाइनल कर लें। जी हाँ, मैं शादी के बाद बाहर जा रहा हूँ। जूली, जूली, ये दुल्हन के लिबास में यहाँ क्या कर रही हो? जूली, हम ये शादी कैसे कर सकते हैं? तुम अच्छी तरह जानती हो कि उस दिन हमने विकी और आशा के दिलों में अपने खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए ये ढोंग किया था। दोस्ती खो दी, प्यार की कुर्बानी दे दी। चल अब चल, चलिए, ये महफिल और ये जगह अब हमारे काम की नहीं। चल आशा, ये महफिल और ये जगह तुम्हारे काम की है। तुम यहाँ? हाँ, तुमने अपने दोस्त को बचाने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दी है ना? वहाँ जूली ने भाई बहन के रिश्ते को कलंक से बचाने के लिए अपने आप को... क्या किया जूली ने? चलो मेरे साथ। जूली, जॉनी, जूली, क्या हुआ इसे? जान देने जा रही थी। अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचता शायद ये आज जान देने जा रही थी। अरे सालो, तुम लोगों ने तो मेरा भाव ही बढ़ा दिया। एक लड़की जो बचपन से मुझे प्यार करती है, मेरी जान बचाने के लिए उसने इतना कुछ किया कि उसकी जान पे बन आई। और तुम मेरे दोस्त, तुमने अपना सब कुछ लुटाकर भी मुझे बचा लिया। जॉनी, इतना प्यार मत दो कि मेरा कलेजा फट जाए। मौत मुझसे मेरा दोस्त छीनने आई थी। उसे नहीं मालूम कि जॉनी की जान लिए बगैर मौत उसके दोस्त की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकती। अरे पगले, जिसके सर पे तुझ जैसे दोस्त की दोस्ती का साया हो, उसके लिए बनकर आई मौत उसके दुश्मनों की मौत बन जाती है। मुझे इस लड़की का प्यार मिल गया तो यूं समझो मुझे दुनिया मिल गई, जन्नत मिल गई। हाँ दोस्त, आओ मेरे दोस्त, आओ। आज मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपता हूं। अरे विकी भैया, आपने इनका चक्कर तो चला दिया है। आप कुछ ऐसा चक्कर चलाइए जिससे मेरी अमानत मुझे सौंपी जाए। फिक्र मत करो बेटे, मेरी छोटी लड़की की शादी होगी तो तुम्ही से होगी। लेकिन आपने तो उस दिन कहा था कि... गलत कहा था। जो लड़के अपनी दोस्त के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं, उनका बाप कभी खूनी नहीं हो सकता। तुम शादी की तैयारी करो। क्या बात है बेटे? किसकी शादी अब किसके साथ हो रही? पिताजी, मैं आशा से नहीं बल्कि जूली से शादी कर रहा हूँ। जूली से? जी पिताजी। तुम लोगों ने शादी को मजाक बना रखा। एक से तय की, दूसरे से कर ली। सुन लो विकी, तुम्हारी शादी आशा के साथ होगी। पिताजी, पिताजी, पिताजी मेरी बात तो सुनिए। पिताजी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ठहरे पिताजी। उसी रघु का बेटा ऊपर।
आशा और किम को देख। दोनों को अंदर ले जाकर बांध दो। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? मेरे दोस्त को यहाँ क्यों लाए हो? ये मेरा जाती मामला है। जो मामला मेरे दोस्त से संबंध रखता है वो तुम्हारा नहीं, मेरा जाती मामला है। तो तुम उसे यहाँ से ले जाओगे? अगर नहीं ले गया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। अपनी जवानी पे रहम खाओ और लौट जाओ। समझा इसलिए रहा हूं कि मैं तुम्हारे बाप की जगह हूं। और यही बात मैं तुमसे बोल रहा हूं। अपनी उम्र का ख्याल करो। मेरे दोस्त को छोड़ दो क्योंकि मैं तुम्हारे बेटे की जगह हूं।
मिसेस गोम्स, आप होश में आ गई? हाँ, गॉड हमको ठीक टाइम पर होश में लाया। हमको ठीक टाइम पर होश में लाया, नहीं तो तुम आपका जिंदगी के लिए अपना होश खो बैठता। तुम अपना झांस से अपना बेटे का खून कर देता। ये आप क्या कह रही हैं? नाम दो, ये तुम्हारा बड़ा बेटा जॉनी है, जॉनी। दामोदर और रघुवीर ने रुपए के लालच में मुझे मारकर दरिया में फेंक दिया। डॉन नाम के एक आदमी ने मुझे बचा लिया और अपने साथ विदेश ले गया। और वहीं मुझे पता चला कि कोयना के जल्जले में मिसिस गोम्स और मेरा सारा खानदान तबाह हो गया है। कि अचानक डॉन ने मुझे किसी जरूरी काम से यहाँ भेजा। अब जब तक जग्गी के असली कातिल रघु और दामू को पकड़वा कर अपनी बेगुनाही का सबूत ना हासिल कर लूं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अंकल, अगर ऐसी बात है तो दामू का बेटा उस वक्त तक यहां से नहीं जाएगा जब तक उसका बाप अपना जुर्म कबूल करके आपको बेगुनाह साबित न कर दे। दामू, तुम तू क्या मुझे जिंदा देखकर ताज्जुब हो रहा तुझे? मैं नाम दे जग्गी नहीं जो इतनी आसानी से मर जाऊंगा। मैं दामू हूँ, दामू। मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। मैं तुझे फांसी के तख्ते पे चढ़ा के मरूंगा। यार दामू, तू गलत समझ रहा है। मेरा बेटा कोई तुझको थोड़ी मारना चाहता था, वो तो नामदेव के बेटों को मारना चाहता था। नहीं नहीं, तेरे बेटे मुझको मारना चाहते थे। मैं तो बच गया, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। मैं पुलिस को जाकर तेरे तमाम करतूत बता दूंगा। कह दूंगा कि तूने जग्गी और नामदेव का खून किया। अरे जा जा जा, ये धमकी किसी और को देना समझा? अगर मैं फंसूंगा ना तो तू भी नहीं बचेगा। नहीं, इस खून का सबूत सिर्फ तेरे खिलाफ है। अरे जा जा। यकीन नहीं आता? देख, क्यों आ गया यकीन? हाँ, जब तू जग्गी का खून कर रहा था मैंने ये तस्वीरें खींची थी, क्योंकि मैं जानता था एक दिन तू मुझे धोखा देने की कोशिश करेगा और मैं तब इन्हें तेरे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा रघु, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। ये क्या किया तूने? मैंने आपकी जान बचाई। अरे मगर उसके हाथ में वो तस्वीर है, इसमें मैं जग्गी का खून कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, तेरा बाप बेकसूर है। क्या? हाँ, जग्गी का खून तेरे बाप ने नहीं किया, रघु ने किया। रघु ने। देख उसे बातें कर रहा है, इससे पहले कि वो तस्वीर उसको दे दे, जा तुझसे तस्वीर ले ले, जा जल्दी जा। यही कहीं मेरा पर्स पड़ा है। उसमें तेरे बाप की बेगुनाही का सबूत है। उसको ढूंढ।
पानी बुआ। नीचे उतरो, नीचे उतरो। वाह बेटे, अपने बाप की बेगुनाही का सबूत ले जा रहे थे। सीधे चलो, दामू को तो हमने ऊपर से नीचे पहुंचा दिया, तुम्हें नीचे से ऊपर पहुंचा देंगे। चला।